एक 26 साल की लड़की, एक पुरानी हवेली और मौत। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के शहर चकवाल की है। 32 साल का एक लड़का और 26 साल की एक लड़की को अपने ही रिश्तेदारों ने अलग अलग कमरों में कैद कर दिया। 1 साल तक अलग अलग कमरों में कैद रहे, ना कपड़े दिया, ना ही वॉशरूम दिया और ना ही इंसान समझा। आज की वीडियो में हम इस केस को डिस्कस करेंगे। एक पुरानी हवेली जिसको बाहर से ताला लगा हुआ था, ना कोई उसके अंदर जाता था और ना ही कोई उससे बाहर आता था, लेकिन इसके अंदर इंसानियत का कत्ल हो रहा था। 2 जवान भाई और बहन अलग अलग कमरों में कैद, मगर उन्हें किसने कैद किया और क्यों कैद किया? इमेजिन करें अगर आपके पास एक दिन के लिए वॉशरूम ना हो, या एक दिन के लिए आप बाहर ना जाएं, या एक दिन के लिए आपको फ़ोन ना दिया जाए, तो आपका दिन गुजरेगा? यकीनन नहीं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोज़ाना चाहिए होती हैं। पुलिस के अकॉर्डिंग उनको सुबह और शाम 2 टाइम सिर्फ विंडो से खाना दिया जाता था, ना ही उनको कभी कपड़े दिए गए और ना ही कभी उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। बात दरअसल कुछ यूँ शुरू होती है कि इनके पेरेंट्स की डेथ होती है, एंड देन इनके जो रिश्तेदार होते हैं वो कुछ डिमांड्स इनके आगे रखते हैं कि आप अपनी ज़मीन दे दें और वगैरह वगैरह। लेकिन शरीयतन और अकॉर्डिंग टू लॉ वो ज़मीनें इन्हीं के नाम पर रहती हैं। फिर रिश्तेदार इनको टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं कि हमें अपनी ज़मीनें दे दो वरना हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। बट ये दोनों बहन भाई कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये ज़मीनें हमारी हैं और इन पर हमारा हक है। ये बात इनके रिश्तेदारों को हज़म नहीं होती और वो इन्हें एक पुरानी हवेली में कैद कर देते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि हमें कुछ दिन के लिए रखेंगे और फिर बाहर निकाल देंगे, क्योंकि जो कैद करते हैं वो इनके करीबी रिश्तेदार होते हैं। इनके रिश्तेदार काफ़ी फाइनेंशियली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, जिस वजह से इनके फ्रेंड्स और जो इनके अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं वो सारे चुप हो जाते हैं। और 1 साल तक किसी ने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गए हैं। इन दोनों की सज़ा काफ़ी सख्त थी। ये मरे नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी कोठरी में कैद थे जहाँ पर इनके पास कोई फैसिलिटी तो क्या, इनके पास वॉशरूम भी ना था, और ये ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ पर। फिर इनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया। एक बंदा, एक अननोन पर्सन, उसने ख़त फेंका पुलिस स्टेशन में, चकवाल के एक एरिया के पुलिस स्टेशन में। उसमें लिखा था पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ के नाम हवेली में 2 लोग कैद हैं। अब जब पुलिस को पता चला कि ये ख़त इस पर लिखा हुआ है वज़ीर आला मरियम नवाज़, तो पुलिस ने भी संजीदगी दिखाई और कहा कि वाकई कोई सीरियस मामला है। एंड उन्होंने अप्रोच किया उस हवेली को, उसके इर्द गिर्द को देखा कि वो कैसी है। हवेली काफ़ी ओल्ड बैक देती थी, तो पुलिस ने कहा कि शायद इसके अंदर ऐसा कुछ सीरियस केस हो सकता है। लेकिन अगले 10 दिन तक पुलिस को रेड की कोई परमिशन ना मिली और ऐसा ही चलता रहा। अब शायद उस अननोन बंदे ने भी सोचा होगा कि इस बात पर अब अमल नहीं होने वाला, अब पुलिस हमारा साथ नहीं देने वाली। एंड देन 10 दिनों के बाद 11वें दिन पुलिस को परमिशन मिलती है एंड पुलिस वहाँ जाकर रेड करती है। एंड पुलिस देखती है कि जो लड़की है वो 9 दिन पहले ही मर चुकी है, एंड जो लड़का है वो काफ़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहा है, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से वो इल है, और उसके जो कपड़े हैं वो 1-2 साल पुराने लग रहे हैं। एंड वहाँ पर दूर से स्मेल आ रही है, पुलिस वहाँ पर लड़खड़ा जाती है और उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू करती है। जब वो लड़का थाने जाता है तो उसकी हेयर कटिंग कराई जाती है, उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब वो कुछ होश में आता है वो कुछ ऐसे सच बताता है जो इंसानियत को लर्जा देते हैं। जब ये लड़का होश में आता है तभी ये बताता है कि हम 1 साल से ज़्यादा अरसे तक, 2024 से लेकर 2025 फरवरी तक हम इसी में कैद रहे हैं और हमें कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की गई। फिर उन्होंने हमें मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया, उन्होंने हमें ऐसे इंजेक्शंस लगाए ताकि हमारी याददाश्त चली जाए। इसके अलावा वो हमें इधर रख कर भूल गए। कोई आता था, हमें 2 टाइम खाना देकर चला जाता था। ज़रा सोचें कि ज़मीन के कुछ टुकड़ों के लिए जो इंसान के पास हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, उनके लिए इंसान इस हद तक जा सकता है। ये अकेला केस नहीं है, इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ ऐसे केसेस हैं जो ज़मीनों से जुड़ी हुई हैं और इससे भी खौफनाक है। बेशक ये इंसानियत का कत्ल है और उन गलीज़ मुजरमों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।